मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या होती है? इसे अंग्रेजी में इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। और मुद्रास्फीति को अगर हम नॉर्मल भाषा में कहें तो ये महंगाई कहलाती है। जिस प्रकार आज वर्तमान में भी अगर हम देखें कि किस प्रकार से महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है और आम जनता को परेशान कर रही है। तो इस हिसाब से अगर हम देखे जाए तो महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या है। तो महंगाई को अगर हम सामान्य से ही भाषा में बात कर ले तो महंगाई अगर बात की जाए तो जो महंगाई है वो इस प्रकार से देखा जाता है कि अगर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, ऐसी परिस्थिति को मुद्रास्फीति या अपनी भाषा में महंगाई कहते हैं। आपके कोर्स में ये बीए सेकंड ईयर में रखा गया है और ये सेकंड पेपर के पेपर तो फर्स्ट ही है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में रखा गया है और यूनिट नंबर 4 इन्फ्लेशन में आपने ये रखा गया है। चूँकि मैं शासकीय महाविद्यालय धर्मपुरी में पदस्थ हूँ, मेरा नाम अर्जुन मौर्य है और मैं अर्थशास्त्र का सहायक प्राध्यापक हूँ। और आज अगर हम बात करें कि मुद्रास्फीति, तो मुद्रास्फीति जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, उस पे हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या रखे हैं। तो पहला है मुद्रास्फीति का अर्थ जानना, दूसरा है मुद्रास्फीति के प्रकारों को जानना, तीसरा है मुद्रास्फीति के कारणों को जानना और चौथा है मुद्रास्फीति को दूर करने के उपाय। ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिसके माध्यम से हम इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति को दूर कर सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं कि मुद्रास्फीति का अर्थ और परिभाषा। तो पहली परिभाषा हमारे सामने है। क्राउथर के अनुसार मुद्रास्फीति वह परिस्थिति होती है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है अथवा वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है। यानी ऐसी परिस्थिति जिसमें मुद्रा का मूल्य क्या होता है, गिरते जाता है और वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ती चली जाती है, ऐसी परिस्थिति को मुद्रास्फीति या महंगाई कहते हैं। अगर हम दूसरी परिभाषा देखें मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार, उन्होंने कहा है कि कीमतों में सुविस्तर एवं अविरत होने वाली वृद्धि मुद्रास्फीति कहलाती है। यानी कि जब कीमतों में लगातार वृद्धि होती रहे, लगातार कीमतें बढ़ती रहे, जैसे हमने पिछले 5 से 7 महीनों तक लगातार देखा है कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, तो ऐसी परिस्थिति ही मुद्रास्फीति कहलाती है, जिसको मैंने एक चित्र के माध्यम से दर्शाने की प्रयास किया है कि किस प्रकार से वस्तुओं की कीमतें लगातार ऊपर चढ़ती जा रही है। इसी के माध्यम से बताने का प्रयास किया था। अगली बात करें हम तो मुद्रास्फीति के प्रकार की। मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है? तो जनरली ये 7 प्रकार की होती है। अगर हम पहली स्फीति की बात कर लें, वस्तुस्फीति। वस्तुस्फीति उस समय उत्पन्न होती है जब लोगों की मौद्रिक इनकम में कोई परिवर्तन ना हो, परंतु वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें जब लगातार बढ़ती चली जाए, तो ऐसी स्थिति को वस्तुस्फीति कहते हैं। दूसरा है चलन स्फीति। चलन स्फीति उस समय उत्पन्न होती है जब मुद्रा की मात्रा में वृद्धि कर दी जाए, जबकि वस्तु और सेवाओं की कीमतों में ज्यादा परिवर्तन ना हो, परंतु मुद्रा की मात्रा में वृद्धि कर दी जाए और मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने के कारण से महंगाई बढ़ने लग जाए, तो ऐसी बढ़ने वाली मुद्रास्फीति को चलन स्फीति कहा जाता है। तीसरा है साख स्फीति, कि जब बैंकें क्या करते, या तो ब्याज की दरों में कमी कर दे या बहुत सारी और चीजें होती हैं, CRR होता है, SLR होता है, जब इनकी मात्रा में क्या करते वो कमी कर दे, तो जिससे कि बैंकों को उधार देना ज्यादा, मतलब ज्यादा उनके पास पैसा बचता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो साख मुद्रा की मात्रा होती है वो अर्थव्यवस्था में बढ़ जाती है। तो ऐसी समय जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है तो इसको कहा जाता है साख स्फीति। अगला है रेंगती, दौड़ती, चलती और अतिस्फीति। रेंगती, चलती, दौड़ती और अतिस्फीति, कि जब
स्फीति की दर एक इसको मेजर करने का भी एक वो होता है। हर हफ्ते हर शुक्रवार इसकी मुद्रा स्फीति के आंकड़े जारी किए जाते हैं और ये देखा जाता है कि प्रति वर्ष में कि किस प्रकार से मुद्रास्फीति जो होती है उसमें जब 5% से 10% के बीच अगर मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको कहा जाता है तोड़ती स्फीति। परंतु एक अति स्फीति होती है। अति स्फीति उस समय उत्पन्न होती है जब कीमतें लगातार बढ़ रही हो, तुरंत फुरंत बढ़ रही हो, तो ऐसी स्थिति को अति स्फीति कहा जाता है। इसको एक उदाहरण के स्वरूप में भी बतलाया जा सकता है कि जर्मनी में एक बार इतनी तेज गति से मुद्रास्फीति छाई कि वहां के मजदूरों को एक दिन में 3 बार मजदूरी दी जाती थी। जैसे ही उन मजदूरों को मजदूरी मिलती थी वो सीधे फैक्ट्री की गेट की तरफ भागते थे। फैक्ट्री के गेट की तरफ भागते थे, वहां पर उनको उनकी बीवियां तत्काल खड़ी मिलती थी। जैसे वो फैक्ट्री के गेट पर पहुंचते थे वहां जाकर उनकी बीवियों को पैसे देते थे। जैसे उनकी बीवियां उनसे पैसे लेती थी वो सीधे मार्केट की तरफ भागती थी और वस्तुएं खरीदती थी। क्यों? अगर ऐसा नहीं हो तो उन्हें बढ़ी हुई कीमतें चुकाना पड़ रही थी, यानी पल पल पे कीमतें बढ़ रही थी। तो ऐसी अति स्फीति को अति स्फीति कहा जाता है। अगला अगर हम देखें तो अगली जो स्फीति होती है वो होती है लाभ स्फीति। लाभ स्फीति कब? कि जब कभी कभी क्या होता है कि ये देखा जाता है कि जब कुछ फैक्ट्रियां हैं उनकी मतलब उनका उत्पादन बढ़ जाता है और उत्पादन बढ़ तो जाता है परंतु सरकारें उन उत्पादन बढ़े हुए पे जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ी रहती हैं उन कीमतों को घटाने का प्रयास नहीं करती है और उनको लाभ दिया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति को लाभ स्फीति कहा जाता है। और एक होता है घाटा प्रेरित स्फीति। घाटा प्रेरित स्फीति उस समय उत्पन्न होता है कि वर्तमान काल में क्या होता है, जन कल्याणकारी सरकारें जो होती हैं वो क्या करती है कि घाटे का बजट बनाती है और घाटे का बजट बनाकर ये मतलब करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करती है, जितनी इनकम होती है उससे ज़्यादा खर्च कर देती है। इस कारण से क्या होता है कि सरकारों को घाटा होता है और घाटा होने के कारण वो फिर क्या करते हैं कि नए नोट छापकर या विदेशों से ऋण लेकर उस घाटे को पूरा करते हैं, जिससे क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है और ये मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने के कारण जो मुद्रा स्फीति आती है उसको घाटा प्रेरित स्फीति भी कहा जाता है। अब हम बात करें कि हमने एक साइन देखा है, ये हमारे यहाँ भारतीय मुद्रा का साइन है और कि देख लेते हैं कि मुद्रा के कारण किन किन कारणों से मौद्रिक स्फीति में वृद्धि होती है। तो हम बात करें मौद्रिक आय में वृद्धि करने वाले कारण। ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जो मौद्रिक आय में वृद्धि करते हैं? तो पहला है सरकार की मुद्रा तथा साख संबंधी नीति। सरकार कुछ ऐसे वो करती है कि उस समय वो मुद्रा की मात्रा में वृद्धि कर दे या साख की मात्रा में वृद्धि कर दे। इस कारण से भी मुद्रास्फीति में वृद्धि होने लग जाती है। और मैंने दूसरा अभी थोड़ी देर पहले बात की घाटे की वित्त व्यवस्था। सरकार क्या करती है कि अनेक प्रकार के ऐसे जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन करती है, जिसके कारण से क्या होती है कि उन्हें जितनी आय प्राप्त होती है उससे अधिक खर्च करना होता है। तो ऐसे में सरकारों को घाटा उठाना पड़ता है और ये जो घाटा पूरा या तो नए नोट छाप कर पूरा किया जाता है या विदेशों से ऋण लेकर पूरा किया जाता है। तो ऐसी मात्रा में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति फैल जाती है। तो घाटे की वित्त व्यवस्था के कारण भी क्या होता है कि मुद्रास्फीति आती है। मुद्रा के प्रचलन वेग में वृद्धि। मुद्रा के प्रचलन वेग में कुछ हम ये समझे कि अगर मान लो एक 10 का नोट दिन भर में बाजार में अगर वो 10 बार चलता है, ठीक है ना, तो उसने 10 रुपया तो है परंतु काम तो 100 रुपये के बराबर किया। परंतु अगर वो 15 बार चल जाए तो वो 150 के बराबर काम करेगा, 150 के बराबर काम करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, मुद्रा का प्रचलन वेग बढ़ने से भी वस्तु और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होने लगती है और वस्तु और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होने के कारण से भी क्या होता है कि मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। व्यापारिक बैंकों की साख संबंधी नीति। व्यापारिक बैंकों की साख संबंधी नीति जैसे कि बैंक दर में कमी कर देना,
SLR में कमी कर देना, बैंक दर में कमी कर देना, यानी ब्याज की दरों में कटौती कर देना। तो इससे क्या होता है कि निवेशकर्ताओं को अधिक से अधिक राशि प्राप्त होती है कम ब्याज दर पे, तो अधिक से अधिक निवेश करेंगे। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि जब निवेश अधिक किया जाए, व्यापारिक बैंकों की साख संबंधी नीतियों के कारण से भी मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। अगला है प्राकृतिक कारण। कुछ ऐसे प्राकृतिक कारण भी होते हैं जिससे कि जैसे कि वर्षा अधिक हो जाए, उत्पादन में अधिक वृद्धि हो जाए, ठीक है ना, या ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिससे प्राकृतिक कारणों से भी लोगों की मौद्रिक आय में वृद्धि हो जाए, जिससे भी मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है उत्पादन की मात्रा को कम करने वाले कारण, जिसमें फर्स्ट है जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि होने से क्या होता है कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती चली जाती है, जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण से क्या होता है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली जाती है, उनकी मांग में वृद्धि होती, मांग में वृद्धि होने से कीमतों में वृद्धि होती है। और हम देख सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के कारण से भी मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। हम थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अगला कारण है क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम का लागू होना। अगला है सरकार की करारोपण नीति। अगला है प्राकृतिक कारणों से भी, जैसे बाढ़ भूकंप आ जाए, ऐसी परिस्थितियों से भी उत्पादन की मात्रा कम हो जाती है। औद्योगिक अशांति जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, उससे भी मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। तकनीकी परिवर्तन होते हैं, उससे भी उत्पादन में कमी हो जाती है। और सरकार की व्यापार संबंधी नीतियों के कारण से भी ऐसी परेशानी आती है। अगला हम बात करते हैं मुद्रास्फीति के प्रभाव की। मुद्रास्फीति क्या क्या प्रभाव डालती है, तो ये मध्यम वर्ग पर प्रभाव डालती है, मतलब इसमें पूरा प्रभाव पड़ता है। विनियोगी वर्ग पर इसका अच्छा प्रभाव होता है। व्यापारी तथा उत्पादक वर्ग इसमें बल्ले बल्ले होती है उनकी, कहा जाता है। और अगर हम देखें तो श्रमिक वर्ग पर इसमें थोड़ा सा अच्छा प्रभाव पड़ता है कि उनको रोजगार मिल जाता है, परंतु वस्तुएं कीमतें बढ़ी हुई रहती है तो प्रॉब्लम होती है। ऋणदाता तथा ऋणी वर्ग पर भी इसमें प्रभाव पड़ता है। उपभोक्ता वर्ग पर इसमें सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो उपभोक्ता होता है। इस समय नागरिकों का नैतिक पतन बहुत हो जाता है और भुगतान संतुलन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और धन के वितरण में भी असामयिक परिवर्तन होता है। और रोजगार पर इसमें सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कीमतें बढ़ती है तो लोगों को रोजगार अधिक मिलता है। अगर हम अगली बात करें तो मुद्रास्फीति को रोका कैसे जाए, महंगाई को रोका कैसे जाए, तो मुद्रा की मात्रा को कम किया जा सकता है, साख मुद्रा पर नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरा है राजकोषीय उपाय, इसमें यानी करों में वृद्धि की जा सकती है, सार्वजनिक व्यय में कमी की जा सकती है, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि की जा सकती है, बचतों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है, संतुलित बजट की नीति अपनाई जाती है। और अगर हम बात करें तो अन्य उपाय में सरकारी नियंत्रण लगाए जा सकते हैं और उत्पादन की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है। रेफरेंसेस के रूप में हमने इसमें अनुपम गोयल जी की, शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी की बुक्स का उपयोग किया था, डॉक्टर जीवालाल भारद्वाज जी की बुक्स का उपयोग किया था। और अगला अपन देखें तो इस टाइम मैंने इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन रखे थे कि मुद्रास्फीति व परिस्थिति हो जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है, परिभाषा किसकी है, तो 4 ऑप्शन अपन ने रखे थे अलग अलग, और मैंने सही उत्तर बताने की कोशिश की। तो सही उत्तर है इसका एरो के माध्यम से प्रोफेसर क्राउथर। और एक और क्विज अपन ने रखा था, एक और कीमतों में सुस्थिर अविरत होने वाली वृद्धि मुद्रास्फीति कहलाती है, तो प्रोफेसर क्राउथर है, पीगू ने कहा है, ये मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा है, या प्रोफेसर पालनजिन ने। तो सही उत्तर मिल्टन फ्रीडमैन ने ये बात कही थी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ।